गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति, जिसमें हम लोगों ने सिग्मा आबंध और पाई आबंध देखा था। अब सिग्मा आबंध और पाई आबंध के मध्य जो है प्रबलता में अंतर है, उस अंतर को हम लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.5.5 सिग्मा तथा पाई आबंधों की प्रबलता। कभी आबंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है कि भाई जो भी ये आबंध है, चाहे सिग्मा हो या पाई हो, वो उसकी प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। सिग्मा आबंध में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि सिग्मा आबंध जो है वो सिग्मा आबंध 3 प्रकार के अतिव्यापन से देखने को मिलता है। एस अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और P अतिव्यापन। इसलिए सिग्मा आबंध पाई आबंध की तुलना में अधिक प्रबल होगा। इसके अलावा यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि 2 परमाणु के बीच पाई आबंध कभी अकेला नहीं पाया जाता। यह सदैव सिग्मा आबंध के साथ ही होता है। अर्थात जब हम लोग कोई भी 2 परमाणु लेते हैं तो पहले सिंगल बॉन्ड बनता है, वो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होता है। बाद में डबल बॉन्ड का निर्माण होता है तो वो पाई होता है, और अंत में अगर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो तो वो भी पाई आबंध ही होता है। यह सदैव उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें द्वि आबंध या त्रि आबंध उपस्थित हो। पाई आबंध उसी में ही होगा जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अर्थात सिग्मा आबंध की प्रबलता पाई आबंध से अधिक होती है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक है संकरण। संकरण हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग कोई भी अणु की आकृतियों को या ज्यामितीय आकृतियों को स्पष्ट रूप से समझ सकें। इसीलिए पॉलिंग ने संकरण जो है वो सिद्धांत प्रस्तावित किया। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। तो एक परमाणु की परमाणुीय कक्षक अन्य परमाणु की परमाणुीय कक्षक एक दूसरे के साथ संयोजित हो जाती हैं और इस तरह से कक्षकों का समूह बनता है। और मिली हुई या मिश्रित कक्षकों के समूह को हम लोग संकर कक्षक कहते हैं। आबंध विचलन में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षकों का प्रयोग करते हैं। तो जब कोई भी परमाणु आबंध बनाने के लिए तैयार होता है तो वो अपनी संकरित कक्षकों का इस्तेमाल करता है, न कि शुद्ध कक्षकों का। इस परिघटना को हम संकरण कहते हैं। तो जब परमाणु अपनी संकरित कक्षक को अन्य परमाणु की संकरित कक्षक के साथ सम्मिश्रण होके जो प्रक्रिया करके आबंध बनाते हैं उसे हम लोग संकरण कहते हैं। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। अर्थात एक परमाणु की समान ऊर्जा और समान आकार वाली अन्य परमाणु की समान ऊर्जा और आकार वाली परमाणु की कक्षक एक दूसरे के साथ संयोजित होती हैं और नई समान ऊर्जा वाली और समान आकार वाली जो है वो ऊर्जा कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन का एक 2s कक्षक तथा 3 2p कक्षक संकरण द्वारा 4 नई sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं भाई कार्बन के लिए, तो कार्बन की एक 2s कक्षक और 3 2p कक्षक एक दूसरे के साथ संयोजित होकर कुल 4 नई ऊर्जा वाली, समान ऊर्जा वाली और आकार वाली 4 sp3 संकर कक्षकों का निर्माण करती है। संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण कुछ हैं, जिनमें 4 लक्षण हैं। पहला लक्षण है संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होता है। ये जो sp3 संकर कक्षक मिली वो है 4, एक S और 3 P।
तो उसकी संख्या किसके बराबर है? तो संकरण में हिस्सा लेने वाली परमाणु की परमाणुीय कक्षकों की बराबर होती है। तो संकर कक्षकों की संख्या परमाणु की कक्षक जो संयोजन में हिस्सा ले रही है उनके योग के बराबर होती है। दूसरा, संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। तो जब ये संकर कक्षक निर्माण हो जाती है तो अब इन चारों के बीच में ऊर्जा में कोई अंतर नहीं रहता है। इन चारों की ऊर्जा, एक एस और 3 पी कक्षकों की चारों की ऊर्जा समान और आकार समान हो जाते हैं। तीसरा, संकर कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। इसलिए आबंध यदि आप लोगों को स्थायी आबंध बनाना है तो परमाणु अपनी शुद्ध कक्षकों की बजाय संकर कक्षकों का इस्तेमाल करती है। चौथा, संकर कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में स्पष्ट दिशाओं में निर्देशित होती है। इसलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्योमेट्री दर्शाता है। जब यह sp3 संकर मानों के बन जाता है तब इन चारों की दिशा कोई एक फिक्स होती है, मतलब कि सभी की दिशा यहाँ पर जानने को मिलती है। जब ये विशिष्ट दिशाओं को निर्देशित करती हैं तो हम लोग उस ज्योमेट्री के ऊपर से अणु की आकृति को समझ सकते हैं। तो संकरण का मुख्य हेतु है अणु की ज्योमेट्री आकृति को समझना, लेकिन उसके लिए हमको ये सारी चीज़ें भी समझनी पड़ती हैं। ये उनकी ऊर्जा समान हो जाती है, आकार समान हो जाती है, और संकर कक्षकों का योग, संकर कक्षक उतनी ही होती है जितनी कक्षा शुद्ध कक्षक वो संकरण में हिस्सा लेती हैं उतनी ही होती हैं। चलो आगे, संकरण की मुख्य परिस्थितियाँ। परमाणु के संयोजकता कक्ष में कक्ष के कक्षक संकरित होते हैं। तो जब हम लोग कोई भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो बाह्यतम कक्षा मतलब कि संयोजकता कक्षा वो कक्षक ही संकरित होती हैं। अंदर की कक्षा पूर्ण रूप से भरी होने के कारण वो संकरित नहीं हो सकती। दूसरा, संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है, जैसे कि S और S कक्षक, X कक्षक, P कक्षक, P कक्षक। S और P हो सकता है क्योंकि उनके बीच में ऊर्जा का अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन S और D ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि S के बीच में P आता है, P के बाद D आता है, इसलिए ऊर्जा का अंतर अधिक हो गया है, इसलिए ऐसे संकरण नहीं होगा, SD संकरण नहीं हो सकता। यह संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। जब संकरण हो रहा होता है तब इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में ले जाना जरूरी नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल अर्धवृत्त कक्षक ही संकरण में भाग लें। कभी कभी संयोजकता कक्ष के पूर्ण वृत्त तथा खाली कक्षक भी संकरित होती है। तो संकरण करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि परमाणु की अर्धपूर्ण भरी हुई कक्षक दूसरे परमाणु की अर्धपूर्ण भरी हुई कक्षक ही हिस्सा ले, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी एक परमाणु की पूर्ण रूप से भरी हुई हो तो भी हिस्सा ले सकती है, और किसी परमाणु की खाली परमाणु कक्षक हो तो भी वो हिस्सा ले सकती है। तो अब हम लोग जो है संकरण होता कैसे है वो संकरण हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो संकरण के प्रकार क्या क्या है? S, P तथा D कक्षकों के संकरण निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला संकरण है SP संकरण। देखो, सभी संकरण में हम लोग एक ही प्रकार की वाक्य रचना रहे इस तरह से कि भी सारी थियरी फटाफट याद हो जाए। इस प्रकार के संकरण में एक S तथा एक P कक्षक संकरित होकर दो समान SP संकर कक्षकों का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग ऐसा कहेंगे कि SP इस प्रकार के संकरण में एक S कक्षक और एक P कक्षक एक दूसरे के साथ संकरित होकर दो नई समान ऊर्जा तथा आकार वाली
sp संकर कक्षकों का निर्माण करती है। एक s कक्षक तथा एक p कक्षक संकरित होकर नई दो समान आकार और ऊर्जा वाली sp संकर कक्षकों का निर्माण करती है। इसमें 50% s लक्षण तथा 50% p लक्षण होते हैं। ठीक है। यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कक्ष के कक्षक sp संकरित होते हैं तथा दो परमाणु से आबंध बनाते हैं तो अणु की रेखिक ज्यामिति होती है। तो sp संकरण में ज्यामिति रेखिक होती है, रेखिक ज्यामिति। इस प्रकार के संकरण को विकर्ण संकरण कहते हैं। विकर्ण ये संकरण होता है। sp संकर कक्षकों के दो उभरे हुए धन लौब पाली तथा अत्यंत छोटे ऋण लौब विपरीत दिशा में z अक्ष की ओर दृष्ट होती है। इस कारण प्रभावी अतिव्यापन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रबलतर आबंध निर्माण होता है। तो वो कैसे होता है वो हम लोग इस चैप्टर के अंत में कि भाई sp संकरण कैसे होता है उसका चित्र जो है हम लोग जो है वो बना सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि ये है x y z s कक्षक गोलाकार। ठीक है। x y z इसमें p कक्षक z अक्ष पर होती है, z अक्ष के ऊपर देखने को मिलता है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, जैसे कि ये s कक्षक है और ये है p कक्षक, अब इनके मध्य जो है वो सम्मिश्रण होता है। सम्मिश्रण होने से क्या होता है कि p कक्षक के अंदर पूरा का पूरा जो है s कक्षक समा जाता है और वो छोटा सा हिस्सा बन जाता है। ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया। ये पूरा हिस्सा हम लोग उसको कहते हैं लोब। अब इनका आबंध कोण जो है 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री होने से ये ज्यामिति जो है वो रेखीय हो जाती है। ठीक है। चलो इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं। उदाहरण हम लोग लेते हैं BeCl2। अब उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, हा हे ली बे चौथा 1s2 2s2। ठीक है। ये रहा 2s2 और केंद्रीय परमाणु जो है बेरिलियम है, तो ये केंद्रीय परमाणु हो गया बेरिलियम, जिसमें ये तो हीलियम हो गया और ये हो गया 2s2। 2s2 को हम लोग ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो बेरिलियम जो है वो द्विसंयोजकता के कारण प्रोन्नत हो जाता है, एक 2s कक्षक तथा 2p कक्षक। अब हम लोग इसको ऊर्जा देते हैं, इसे उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं। तो 2s के बाजू में कौन सी कक्षक होती है? 2p 0। तो जैसे ही हम लोग अब उसे उत्तेजित अवस्था में ले जाएंगे तो 2s 1 हो जाएगा और 2p 1 हो जाएगा। अब 2s जो है अर्धपूर्ण हो गई है और 2p के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि भाई क्लोरीन होगा। ठीक है। अब इसके बाजू में कौन आएगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होगा 2s2 2p5।
तो अब कैसा होगा कि क्लोरीन जो है वो बेरिलियम के साथ दो जगह जुड़ सकता है। एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। और इस तरह से वो साझेदारी करेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा। इस तरह से ये लोग जो है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। अर्थात बेरिलियम का जो ये अणु है, बेरिलियम का जो ये परमाणु है जिसके पास और 2p कक्षक थी, उसके साथ क्लोरीन की ये 2p कक्षक, ये वाली समान प्रकार के चिन्ह से द्वारा अतिव्यापन होता है और दूसरा क्लोरीन भी परमाणु समान प्रकार के चिन्ह के द्वारा अतिव्यापन होता है। इन दोनों से ये एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा अतिव्यापन से ये एक सिग्मा बॉन्ड निर्माण होता है। ये सब कुछ होता है z अक्ष पर, इसलिए इसका आबंध कोण जो है वो 180 डिग्री मिलेगा। इसलिए इसका ज्यामिति जो है वो रेखीय प्राप्त होता है। ठीक है, ये BeCl2 हो गया। चलो उसी प्रकार हम लोग BCl3 बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। बोरोन ट्राइक्लोराइड। बोरोन ट्राइक्लोराइड में ये 3 क्लोरीन हो जाते हैं। प्रत्येक आबंध कोण 120 डिग्री जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला उदाहरण sp2 में है। चलो इसलिए हम लोग नया प्रकार चालू करते हैं, sp2 संकरण। तो इस संकरण में हम लोग क्या कहेंगे कि इस प्रकार के संकरण में एक S कक्षक एवं 2 P कक्षक एक दूसरे के साथ संकरित होकर कुल 3 नई समान ऊर्जा तथा आकार वाली sp2 संकर कक्षक बनाती है। ठीक है, चलो एक S और 2 P हम लोगों को लेनी पड़ेगी। तो इसके उदाहरण हम लोगों को लेना पड़ेगा समझाने के लिए। तो उदाहरण है BCl3। पहले हम लोग बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हेलीबेबो 5 नंबर, हीलियम 2s2 2p1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भरते हैं। अब इसे हम लोग उत्तेजित अवस्था में ले जाएंगे। स्टार अर्थात उत्तेजित अवस्था, थोड़ी सी ऊर्जा उसको दी गई। तो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2py0 2pz0, तो 2px1 2py1 2pz0। तो अब क्लोरीन अपना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और इस अर्धपूर्ण कक्षक के साथ संकरित हो जाएगा।
और इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब ये 3 संकर कक्षक त्रिकोणीय समतली व्यवस्था में होते हैं। कैसे होगा तो उसके लिए ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। तो बोरॉन की 3 जो है वो हम लोग परमाणुीय कक्षक पहले बना लेते हैं। प्लस प्लस प्लस, ये आवेश नहीं है, ये चिन्ह है। ये बताता है कि उसका सर है और उसका पैर है, पूछ है। ये 3 हो गई बोरॉन की। अब उसमें एक एक क्लोरीन का आता है, सिग्मा अतियापन तभी होगा जब दोनों के चिन्ह समान होंगे। इस तरह से जो है वो 3 सिग्मा देखने को मिले। अब इन तीनों के मध्य आबंध कोण आप लोग देखो तो 120 डिग्री तीनों के अंदर देखने को मिलता है। और जब ऐसी प्रत्येक अतिव्यापन होने के बाद कक्षकों का अगर आबंध कोण 120 है तो उनकी ज्यामिति जो है वो फिक्स होती है। तो उनकी ज्यामिति होगी त्रिकोणीय समतली व्यवस्था। तो त्रिकोणीय समतली जो है वो ज्यामिति उनके अंदर देखने को मिलती है। आबंध कोण कितना 120 डिग्री। मुझे समझ में आया? अगर आप लोग थियरी में इतना भी लिखते हो ना तो भी चलता है, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट आ गया, सब आपको सही सही पता है। ज़्यादा बहुत हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। चलो तीसरा प्रकार, sp3 संकरण में क्या होगा, एक s कक्षक और 3 p कक्षक संकरित होकर कुल 4 नई समान ऊर्जा तथा आकार वाली sp3 संकर कक्षक बनाती है। बराबर। इसमें 25% S लक्षण और 75% P कक्षक के उसके अंदर लक्षण देखने को मिलती है। इसको समझाने के लिए जो है हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि 4 होंगी, 4, 1 2 3 4। ये 4 हो गई S और 3 P। इसका उदाहरण हम लोग को लेना पड़ेगा। उदाहरण लेंगे CH4 का। CH4 मतलब कार्बन। कार्बन के लिए पहले होगा 6 हीलियम, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0, एक खाली है। इसको उत्तेजित करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो 2pz में चला जाएगा। तो उसके पास 4 कक्षकें जो हैं अर्धपूर्ण हैं, कि जिसमें प्रत्येक हाइड्रोजन की एक एक कक्षक के साथ, जो प्रत्येक हाइड्रोजन 1s1 रखता है, उसकी कक्षक के रहे हुए अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी जो है वो
अतिव्यापन होकर संकरण हो जाता है और आबंध का निर्माण होता है। टोटल 4 सिग्मा होते हैं। तो कार्बन की है टोटल 1 2 3 4 कक्षक और हाइड्रोजन की एस कक्षक गोलाकार होती है। तो एक हाइड्रोजन की गोलाकार, दूसरे हाइड्रोजन की, तीसरे हाइड्रोजन की और चौथे हाइड्रोजन की। अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड का जो है वो निर्माण होता है, बराबर। और ये सारा अतिव्यापन तभी होता है जब उनका चिन्ह क्या हो, समान हो। अब इन सभी केंद्रों को जो हम लोग जोड़ते हैं, देखो ये नीचे का तल एक फलक मिला और ऊपर के 3 फलक, इसलिए 4 फलक होते हैं। इसलिए इसका आकार चतुष्फलकीय होता है। प्रत्येक आबंध कोण 109 डिग्री 109.5 डिग्री होता है। मुझे समझ में आया। इसका उदाहरण हम लोग एक और बता सकते हैं NH3 के साथ। एक और उदाहरण बता सकते हैं हम लोग H2O के साथ में। NH3 में नाइट्रोजन में जो है वो इसी प्रकार से जो है वो देखने को मिलता है। चलो उदाहरण ले रहे हैं NH3। नाइट्रोजन नंबर 7, हीलियम 2s2 2 4 3 आएगा, 2px1 2py1 और 2pz1। तो ये वाली जो कक्षक है वो अर्धपूर्ण है, जबकि 2s कक्षक पूर्ण रूप से। अब 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। 1s1 कक्षकों का उसके साथ क्या हो जाएगा, सम्मिश्रण से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और एक जो है वो बाकी रहता है, वो बता देता हूँ कैसे। तो नाइट्रोजन की ये जो है 1 कक्षक, 2 कक्षक और 3 कक्षक, जिनके साथ हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन चुका है। अब एक जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ वैसा का वैसा रहता है। चित्र बनाएंगे तो आकार चतुष्फलकीय होगा, आकार चतुष्फलकीय होना चाहिए। परंतु क्या होता है कि हम लोगों ने VSEPR सिद्धांत में पढ़ा कि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के ऊपर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। इस तरह से इसको धक्का लगाएंगे, धक्का लगाएंगे तो दोनों पास में आएंगे, दोनों पास में आएंगे तो अब उनका आकार भले ही चतुष्फलकीय हो, लेकिन उसका उससे घट कर 109 की जगह 107 डिग्री हो जाता है। और इस तरह से उसकी ज्योमिति भी थोड़ी सी विकृत होकर पिरामिडी में आ जाती है। समझ में आया? हाँ, इसका संकरण देखो, 1 S और 3 P है। इसका संकरण तो sp3 ही है। संकरण कैसा है, sp3 है। परंतु उसका आकार चतुष्फलकीय जैसा होने के बावजूद भी आबंध कोण 109 डिग्री 5 कला से घटकर 107 हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो प्रतिकर्षण करते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के ऊपर। इसके मुताबिक उसका आकार घटकर 160 डिग्री और उसका आकार हो जाता है पिरामिडी। चलो, ऐसा ही आप लोगों को पानी के अंदर देखने को मिलेगा कि भाई केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन तत्व नंबर 8, हीलियम 2s2 2px 2py 2pz, 2 और 2 4, बाकी के 4 भरने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 ही है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 ही होने की वजह से हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही आ पा रही। इसका संकरण sp3 है। इसका संकरण कैसा है, sp3 है। तो चतुष्फलकीय होना चाहिए, परंतु क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की 2 कक्षक हाइड्रोजन के साथ सम्मिश्रित होकर सिग्मा बॉन्ड बना देती है, ठीक है।
2 कक्षक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब ये 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहते हैं, जो एकाकी हैं, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते नहीं। अब ऐसे युग्मित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के मध्य सबसे अधिक प्रतिकर्षण करते हैं, इसलिए दोनों दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब कि इनके पास में आएंगे। इनके पास में आने से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये इनके पास में आएंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जाने का प्रयत्न करेंगे, मतलब कि ये वाला जो आबंध है इससे दूर जाने का प्रयत्न, मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। और भी छोटा हो जाने के कारण उसका आबंध कौन हो जाता है, 104.5। तो भले ही उसका संकर्ण sp3 हो, तो आकार चतुष्फलकीय होना चाहिए, 109.5 डिग्री होना चाहिए। उसके स्थान पर प्रतिकर्षण के कारण घटकर 104.5 डिग्री हो जाता है और उसका आकार भी बदलकर मुड़ा हुआ हो जाता है। इसका 12वीं में जो है फिर से रिवीजन आएगा, ठीक है। मुड़ा हुआ या तो वी आकृति हो जाता है ऐसे। तो ये थे सारे के सारे संकरण। अब हम लोग उसके उदाहरण देखेंगे।